पलक बहुत गरीब परिवार से थी। उसके माँ और पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो 4 बहनें हैं। पलक बहनों में सबसे छोटी थी। उससे बड़ी तीनों बहनों की उम्र शादी के लायक हो गई थी, लेकिन शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। उसे उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम करना था। जहाँ वो नौकरी करती थी, वहाँ 4 लड़कों ने उसे रात बिताने के लिए पैसे ऑफ़र की। वो वहाँ चली गई। जब चारों लड़कों ने उसके जिस्म से खेल के हवस पूरी कर ली, तो उनका 5वां दोस्त भी आ गया। वो जैसे ही कमरे में आया तो उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि इंसान की समस्याएं उसे सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। यूँ कहे, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं इंसान को ख़त्म कर देती है और वो कभी पूरी ना होने वाली इच्छाओं के सफ़र पर निकल पड़ता है। पलक छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक लड़के ने उसे मिलके नोच डाला था। उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी की। वह सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया था। ना ही उसे अपने कपड़ों का होश था, ना ही अपने बदन में उठने वाले दर्द की परवाह थी। लड़कों ने उसका हाल ऐसा कर दिया था कि सारा बदन दर्द से चूर चूर हो रहा था। वह सोचकर उसकी आत्मा तक कांप गई थी कि अभी 2 लड़के और आने वाले हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब वो एक भारी रकम के लिए कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उसकी जिम्मेदारियाँ और घर वालों की समस्याएं उसे इस मुकाम तक ले आई थी, जहां वो एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात बिताने की हामी भर ली थी। नॉर्मल हालत में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जिस जगह खड़ी थी, उसे यह फैसला करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वह सब लड़के नौजवान और तंदुरुस्त थे, जिनकी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं थी। यह पहली दफ़ा थी जब वो किसी आदमी के सामने अपने आप को बेआबरू की थी। दूसरे लड़के को निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर आया था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ। लेकिन वह कहने लगा, इतना टाइम नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी ही उसके पास चला आया और उसकी आंसुओं को नज़रअंदाज करके अपनी भूख मिटाने लगा। वो बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उतना ही उस पर हावी होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा है। उसके धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा गुस्से में पास आया, इसलिए अब वो उसे रोकने की गलती नहीं की थी और चुपचाप से खुद पर बीतने वाली सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाते रहे। उन लोगों ने अपने दांतों के निशान उसकी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो दोबारा टाइम बिताने आएगा। उसके जाने के बाद वो एक निगाह अपने बदन पर डाली तो कांप गई। बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा जख्मी कर दिया था। उन लोगों ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया, और रहम खाता भी क्यों, उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले एक रात खरीदी थी। वह तो वसूल कर रहे थे, और वह एक रात उसकी ज़िंदगी की काली रात बन गई थी। उसका हाल ऐसा था, उसे कुछ होश नहीं था। वो खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। तकलीफ़ से उसकी आंखें बंद होने लगी थी, और जब तीनों लड़कों ने उसे बताया कि उनका एक चौथा दोस्त भी आ गया है, उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो उन्हें मना भी करे। जैसे ही चौथा लड़का कमरे में आया और उसके बिस्तर के करीब आया, तो पलक को देखकर उसकी चीख निकल गई। यह सब जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पलक ने अभी सरकारी स्कूल से 12वीं की थी, लेकिन आज के टाइम में 12वीं पास कुछ भी नहीं होता है। लोग ग्रेजुएशन की भी डिग्री हाथ में लिए घूमते रहते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा उसे उस टाइम हुआ जब वो नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी लाइन लगी होती थी, जो अपनी बारी के इंतज़ार में होते थे। ऐसे में उसे नौकरी कहाँ से मिल सकती थी, जिसके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई बड़ी डिग्री थी।
मगर नौकरी ढूंढना उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि पापा और मम्मी के मरने के बाद बुरी तरह से गरीबी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। वो बहनों में थी तो छोटी, लेकिन और बहनों के जैसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। वो नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली तो उसके होश ठिकाने आ गए। वो तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब उसे समझ आया था कि पापा कितने जतन करके सबके लिए रोटियां कमाते थे। वो हमेशा ही पापा से इस बात पर नाराज़ रहती थी कि हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। उसकी नाराज़गी से पापा का चेहरा हमेशा उतर जाता था। बड़ी प्यार से उसे बुलाकर कहते थे, पलक तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरी किस्मत भी चमकेगी। लेकिन उसे वह दिन किस्मत में आता नज़र नहीं आता था। और फिर एक दिन मम्मी पापा भगवान को प्यारे हो गए और उस सब पर एक क़यामत टूटी थी जब मम्मी पापा उसके बीच नहीं रहे। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पापा उस सब के लिए कितनी अहमियत रखते थे। जब तक उनका साया साथ था तो खाने पीने की ज़रूरत पूरी हो रही थी। पापा के मरने के कुछ दिन बाद तो पड़ोस वालों ने और ख़ानदान वालों ने मदद की, लेकिन धीरे धीरे सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन पलक को ही नौकरी की तलाश करने के लिए घर से निकलना पड़ा और तब समझ में आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस तरह मुश्किल थी। किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली और हर कंपनी के बाहर हज़ारों लोग पहले से ही खड़े होते थे। तब उसकी एक दोस्त के भाई ने एक रेस्टोरेंट में उसकी नौकरी लगा दी थी, जहां हर टाइम आदमियों की बहुत भीड़ रहती थी। वहां पर उसे एक यूनिफॉर्म मिला जो काले रंग का बिल्कुल ही तंग था, शर्ट और घुटने तक का स्कर्ट, और उसे अगले दिन ही नौकरी पर बुलाया गया। उस नौकरी के अजीब अजीब नियम थे जो उसे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जिसके छोटे छोटे बाल कंधे तक खुले हुए और सीधे हो और बहुत सारा मेकअप की हुई हो। वो रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर के लिए निकल पड़ी। वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। पापा के होते हुए तो कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी नहीं आई थी, और रेस्टोरेंट में तो इतने सारे आदमियों की भीड़, इतना तंग पहनावा पहनकर खड़े होना उसके लिए एक बहुत ही कठिन काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। वो वहाँ से वापस घर आई तो बहनें दरवाजे पर परेशान खड़ी थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि तुम लोग दरवाजे पर क्यों खड़ी हो। वह रोते हुए कहने लगी, कुछ नहीं पलक, बिजली वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी। बहनों की बात सुनकर तो उसका दिल धक से होकर बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिजली के बिना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 6 महीने से वो लोग बिजली बिल नहीं दे पाए थे और शायद इसलिए बिजली काट दी गई थी। उसकी बहनों के आंसू ने पलक के फैसलों को बहुत आसान कर दी थी। उसने उन लोगों को गले लगाया और उन्हें बताया कि एक नौकरी अच्छी सी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। उसकी बहनें गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, अब तुम ही हम लोगों के माँ बाप हो और हम लोगों का सहारा हो। तुम्हें ही अपनी सभी बहनों की शादियाँ भी करनी है और तुम्हारे कंधे पर ही हम सब की जिम्मेदारी है। वह यह सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी। उसकी दीदी पूछने लगी कि तुम्हें नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी, इसलिए कह दिया कि एक कंपनी में अच्छी नौकरी है, दोपहर से रात तक है। और यह बात बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बहनों को बताई थी। उसकी नौकरी का टाइम जानकर बहनें भी बहुत परेशानी में पड़ गई थी। वह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर में बुलाया जाएगा। उसने झूठ कह दिया था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 2 शिफ्ट में चलती है और मेरी ड्यूटी सेकंड शिफ्ट में है। उस टाइम उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि बहनों ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और वह लोग भगवान से प्रार्थना करने लगी। अगले दोपहर वो रेस्टोरेंट के लिए चली गई। उसे खबर थी कि किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। उसने अपना यूनिफॉर्म रेस्टोरेंट में ही बदला था। मैनेजर ने उसे रेस्टोरेंट के मेन गेट के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम आने वाले लोगों का वेलकम मुस्कुराते हुए करोगी। और साथ ही डांट कर कहा कि कैसे उठकर आ गई हो,
जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर वह बिल्कुल शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि उसके पास मेकअप का कोई भी सामान नहीं था। वो रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की के पास गई। उसने उसके होठों पर हल्का गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगाया और बड़ी तेज़ी से उसने पलक का मेकअप कर दिया। उसके बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसे मालूम था कि वो खूबसूरत है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही वो पूरी तरह बदल गई थी। वो खुद को आईने में देख रही थी कि वह लड़की कहने लगी, लड़कियों की खूबसूरती देखकर ही तो उसे यहाँ नौकरी पर रखा जाता है, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। वो जान गई थी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि खूबसूरती की वजह से उसे यह नौकरी मिली थी। नौकरी का पहला दिन उसके लिए बहुत ही भारी था। वह दरवाजे पर खड़ी होकर आने वाले आदमियों और औरतों का वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम आती थी, ज़्यादा आदमी आ रहे थे। रात होने तक उसके पैर में ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी उसे वापस ट्रेन के धक्के भी खाते हुए घर पहुँचना था। वह देर रात घर पहुँची। दरवाजे पर उसकी बहन इंतज़ार कर रही थी। उसने अपनी बहनों के साथ बैठकर खाना खाया और जल्दी ही बिस्तर पर लेट गई। उसे आज अपने पापा बहुत याद आ रहे थे। पैसे की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर से दोपहर के 1 बजे रेस्टोरेंट के लिए घर से निकल गई। आज उसे मेन गेट के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया। यह काम उसे थोड़ा सा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया था कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो जिसके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर आदमी सर से पाँव तक घूरते थे और मुस्कुराते थे। बदले में उसे भी मुस्कुराना पड़ता था, क्योंकि इस नौकरी का काम यही था। वह लोग उसे जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी टाइम लगाते थे। दिन तेज़ी से बीत रहे थे और उसे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब घूरने वाली नज़रें ऑर्डर देने के बहाने, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उसे टिप भी अच्छा खासा मिलता था। इसलिए 1 महीने में उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए। उसने बिजली के बिल इस पैसे से जमा कर दिए। धीरे धीरे वो इस माहौल की आदी हो गई थी। 4 लड़के रोज़ ही शाम के टाइम रेस्टोरेंट आते और सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठ जाते थे, और वह टेबल उसके हिस्से में थी और रोज़ाना वो ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह चारों ही उसे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी वो उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने जल्दी अपना कार्ड निकालकर आगे रखा और कहने लगा, तुम मुझे शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही उसने वह कार्ड उठाकर अपने पर्स में रख लिया। उसके बाद यह सिलसिला रोज़ ही होता रहा। वो उनका ऑर्डर लेने के लिए चली जाती और उनमें से कोई ना कोई उससे सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाले उस मुलाकात की वजह से उसके बीच बातचीत की थोड़ी बहुत झिझक खुल गई थी। दूसरा महीना भी बीत गया। फिर बहनों ने एक दिन उसे बताया कि हमारे एक रिश्तेदार बड़ी दीदी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। बोल रहे थे कि पलक अब तो नौकरी करती है, तो फिर तो वो बहुत पैसा कमाती होगी, फिर शादी में कोई परेशानी नहीं होगी। लड़के वाले जल्दी शादी करना चाहते थे। अपनी बहनों की बात सुनकर वो परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी तो वो घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठा पाई थी। शादी की जिम्मेदारी का तो सोच भी नहीं सकती थी। दीदी कहने लगी, अपनी कंपनी से लोन ले लो, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल गया तो अच्छे से शादी हो जाएगी। बहनें भी सोच रही थी कि उनकी शादी हो जाएगी तो सबका बोझ कम हो जाएगा। पलक इस जॉब से बहुत परेशान थी। अब वो बहनों को क्या बताती कि मैं तो रेस्टोरेंट में मामूली सी नौकरी कर रही हूँ, इतने रुपए उसे कहाँ से मिलते। बहनों ने जब कहा तो उसने उनको किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन बहनों की आंखों में चमकती हुई खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बहनों को यकीन था कि उसे कंपनी से लोन मिल जाएगा, और वो सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में बहुत परेशान थी। उस दिन सारा दिन उसने परेशानी में बिताया था, और यह बात उसके साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह कहने लगी,
क्या बात है पलक, तुम बहुत परेशान लग रही हो। उसने उसे बताया कि दीदी की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर वह कहने लगी, तुझे इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, साधारण तरीके से फेरे ढलवाकर विदाई कर दो। उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतनी परेशानी है तो साधारण तरीके से शादी में क्या बुराई थी। उसने यह बात अपनी बहनों को बताई, लेकिन उसकी बात सुनकर वह कहने लगी कि हर किसी को हमारी समस्याओं का पता नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर खाली हाथ अपनी दीदी को विदा कर दिया तो उनके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उन्हें ताने मारते रहेंगे। फिर उसने दीदी से कहा कि ऐसी जगह शादी करने की क्या ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर बहनें नाराज़ हो गई और कहने लगी, भगवान की कृपा से अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तुम उसमें भी नुक्स निकाल रही हो। अगर आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे तुम्हारी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती और वह कैसे भी करके पैसे जमा कर लेते। बहनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी बात ने पलक का दिल ही दुखा दिया। वह ठीक ही तो कह रही थी, अगर पापा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। उसने बहनों को गले से लगा लिया और उनसे वादा किया कि मैं जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। माँ बाप का होना वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। वह अपनी जान पर खेलकर औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देते हैं। दिन यूं ही परेशानी में बीत रहे थे। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन उसकी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने देखा था वो खुद ही ज़मीन में गिरती चली जा रही थी। वह चारों लड़के अभी भी रोज़ाना रेस्टोरेंट आते थे और आज जब वो उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है, तो बहुत उदास लग रही हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह लोग बार बार पूछ रहे थे। वो उनसे अपनी परेशानी ना चाहते हुए भी बता दी, क्योंकि उसे भी किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसके आगे वो खुलकर अपनी समस्या बता सके। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए इस तरह परेशान हो। आपको अपना कार्ड क्यों दिया था? आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लेना। वो परेशान होकर उसके चेहरे को देखने लगी। यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह चार अजनबी लड़के उसे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन चारों ने जल्दी ही उसे पैसे ऑफ़र कर दी थी। वो हैरानी से आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे कि पैसे देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर वो बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी कि उन लोगों को मुझसे क्या काम हो सकता था। यह बात समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसने घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे, हमने सिर्फ ऑफ़र की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज के दौर में इतने पैसे आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वह अपनी इज्जत गिरवी रखकर कोई काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें साफ मना कर दिया। और जब रात को लौटकर घर आई तो बहनें इंतज़ार में बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। बहनों ने बताया कि लड़के वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह अपने छोटे बेटे के लिए दूसरे नंबर वाली बहन को भी लेना चाहते हैं। इस तरह दोनों दीदी की शादी हो जाएगी। दोनों दीदी के रिश्ते का जहां उसे खुशी थी, वहीं 1 महीने का टाइम सुनकर उसकी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और बहनें उस पर उम्मीदें बांधे हुए बैठी थी। उसने एक नज़र अपनी बहनों के चेहरे पर डाली, जहां बहुत साल के बाद खुशी की लहर नज़र आई थी। वो बहनों के ससुराल वालों से मिली। वह लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में बिना दहेज दुल्हन विदा कर देना भी नामुमकिन था। वो अपनी बहनों की खुशी को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि आप लोग शादी की तारीख पक्की कर लो, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वह लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी पलक की आबरू की बर्बादी के बदले उन्हें मिलने वाली है। अगले दिन रेस्टोरेंट में वो उन चारों लड़कों से मिली। वह मुस्कुराकर कहने लगे,
हम जानते थे कि तुम ज़रूर मान जाओगी। इन चारों ने एक रात के लिए अपने साथ ले जाने की बात की थी। पलक ने बहनों को बताया कि महीने का लास्ट की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है। मुझे एक रात कंपनी में ही बितानी होगी। काम बहुत ज़्यादा है और मुझे लोन भी लेना है। लोन की बात सुनकर बहनें बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसे रात में रुकने की परमिशन भी दे दी और वो रेस्टोरेंट से छुट्टी लेने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने उसे अपनी ज़िंदगी का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो पलक को देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ था और वो अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने जल्दी से पलक को अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद कोई उस लड़के की जान पहचान का डॉक्टर था। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसकी हालत कुछ अच्छी हुई, लेकिन बदन पर जख्म के निशान थे। वह लड़का उन चारों का दोस्त ही था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे उस पर तरस आ गया, नहीं तो शायद वो उसी बिस्तर पर दम तोड़ देती। उसने अपनी बहनों को फ़ोन करके बताया कि कंपनी से छुट्टी नहीं मिली। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्च उठाया और उसके दोस्तों से लाखों रुपए लेकर उसे दे दिए थे। वह चारों बहुत अमीर घर के लोग थे। वह चाहते तो उसे बर्बाद किए बिना मदद कर सकते थे। उसकी तबीयत ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और पैसे भी पास आ गए थे, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। इस लड़के ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी और यकीन दिलाया था कि वो वहाँ इज्जत से नौकरी करेगी। कुछ दिनों बाद उसकी तीनों दीदी की शादी हो गई और वो उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही है। एक बात वो अच्छी तरह समझ गई थी कि आज के इस दौर में बिना मकसद के मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।